नमस्कार। हम सब की जिंदगी में इतने झगड़े, इतना टकराव क्यों होता है? क्या कभी सोचा है? अक्सर लगता है कि गलती सामने वाले की है, पर क्या सच में ऐसा है? या फिर इसकी जड़ें कहीं और, हमारे ही अंदर ज्यादा गहरी हैं? चलिए, आज एक बहुत ही पुराने ज्ञान के स्रोत से इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। एक ऐसा स्रोत जो हमें शांति का रास्ता दिखा सकता है। तो आज की हमारी पूरी पड़ताल इसी एक सवाल पर टिकी है। ये जो संघर्ष है, ये आता कहाँ से है? बाहर की दुनिया से या फिर हमारे अपने अंदर से? आइए पता लगाते हैं। और इस सफर में हमारा गाइड होगा ये प्राचीन ग्रंथ। इसके पन्नों में जो ज्ञान छिपा है वो आज भी उतना ही काम का है। ये हमें संघर्ष की जड़ों को समझने के लिए एक बिल्कुल अलग, एक नया नजरिया देता है। तो चलिए, बिना देर किए सीधे समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। ये ग्रंथ कहता है कि इंसानी जिंदगी पर जो सबसे बड़ा अभिशाप है वो है लालच, खास तौर पर धन का लालच। अब यहाँ धन की परिभाषा समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं हो रही। ये ग्रंथ मिथ्या धन की बात करता है, यानी ऐसी दौलत जिसका इस्तेमाल किसी अच्छे काम के लिए नहीं होता। और इसी को समस्या की असली जड़ माना गया है, एक प्योर ईविल। ये ग्रंथ हमें एक चेतावनी भी देता है। ये कहता है कि ऐसा धन अपने नेचर से ही 15 तरह की बुराइयों के लिए एक उपजाऊ जमीन बन जाता है। मतलब एक ऐसा खेत जहां नेगेटिविटी के बीज बहुत आसानी से उगते हैं। और लालच की इस उपजाऊ मिट्टी से उगता क्या क्या है? देखिए, चोरी, हिंसा, घमंड, झगड़े, दुश्मनी, अविश्वास। ये लिस्ट हमें दिखाती है कि कैसे सिर्फ एक जड़ यानी लालच समाज में अनगिनत परेशानियां पैदा कर देती है। और इसका सबसे बुरा असर हमारे रिश्तों पर पड़ता है। धन इकट्ठा करने का जुनून लोगों को इतना अंधा बना देता है कि अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। आपसी प्यार और सद्भाव कभी ना खत्म होने वाले झगड़ों में बदल जाता है। ठीक है, अगर लालच ही प्रॉब्लम है तो इसका इलाज क्या है? ये ग्रंथ हमें पहला तोड़ बताता है, सच्ची विनम्रता। और यहां विनम्रता का मतलब कमजोरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसे एक बहुत बड़ी अंदरूनी ताकत के रूप में देखा गया है। एक ऐसी ताकत जो शांति का घर है। देखिए, ये मिसाल कितनी खूबसूरती से विनम्रता की कीमत समझाती है। जैसे फलों से लदा हुआ पेड़ झुककर अपने फल सबको देता है, वैसे ही एक विनम्र इंसान दूसरों की सेवा करता है और इज्जत पाता है। और वो पेड़ जिन पर फल नहीं होते, वो अकड़कर सीधे खड़े रहते हैं और कोई उन पर ध्यान नहीं देता। तो यहां दो रास्ते बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं। एक तरफ है विनम्र इंसान जो दोस्तों से घिरा है और जिसका मन शांत है, और दूसरी तरफ अहंकारी इंसान जो आसानी से हर्ट हो जाता है, दुश्मनों से घिरा रहता है। चॉइस और उसका नतीजा दोनों एकदम क्लियर हैं। और इस अंदरूनी स्टेट का सबसे बड़ा इनाम क्या है? लगातार बनी रहने वाली शांति। विनम्रता कोई बाहरी दिखावा नहीं है, ये मन की एक गहरी अवस्था है जो हमेशा के लिए सुकून लेकर आती है। अच्छा, जब मन शांत हो गया तो हमारे एक्शंस कैसे होने चाहिए? अब ये ग्रंथ हमारा ध्यान हमारे शब्दों की ताकत पर लाता है। हम अपने मुंह से या तो फूल बरसा सकते हैं या कांटे बिछा सकते हैं। तो पहले बात करते हैं कांटों की। झूठ बोलना, कड़वे शब्द कहना, ताने मारना, ये सब रिश्तों में चुभने वाले कांटे ही तो हैं जो सिर्फ दर्द और झगड़े पैदा करते हैं। ग्रंथ हमें एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन पावरफुल ऑप्शन देता है। अपने शब्दों को फूल बनने दो, कांटे नहीं। चॉइस हमारी है। तो फिर फूल जैसे शब्द कैसे होते हैं? वो सच्चे होते हैं, सुनने में अच्छे लगते हैं और दूसरों को हिम्मत देते हैं। ऐसे शब्द रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और एक पॉजिटिव माहौल तैयार करते हैं। अब शब्दों से भी एक लेवल और गहरा उतरते हैं, हमारे विचारों तक। ये ग्रंथ एक बहुत ही क्रांतिकारी आइडिया सामने रखता है। दूसरों का नुकसान करना असल में खुद का नुकसान करना है। क्यों? क्योंकि हमारे विचार ही हमारी असलियत बनाते हैं। तो ये खुद को नुकसान पहुंचाने का चक्र काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। ये किसी और के लिए एक बुरे ख्याल से शुरू होता है, लेकिन वो बुरा ख्याल तुरंत हम पर ही असर करता है और धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं। पर अच्छी खबर यह है कि यही साइकिल पॉजिटिव तरीके से भी काम करता है। जब हम दूसरों का भला सोचते हैं या करते हैं तो असल में हम अपना ही भला कर रहे होते हैं। हम अपना स्वभाव बेहतर बनाते हैं और अपनी जिंदगी में अच्छाई को खींचते हैं। अब तक जो भी हमने सीखा है उसकी असली परीक्षा का समय आ गया है। क्या हम अपने दुश्मनों को दोस्त बना सकते हैं? ये अच्छाई और सद्भावना का सबसे बड़ा इम्तिहान है। हम अपने दुश्मन बनाते कैसे हैं?
जरा इस प्रोसेस को देखिए। ये दिखाता है कि हम इसमें कितना एक्टिव रोल प्ले करते हैं। सब कुछ एक सोच से शुरू होता है कि फला इंसान मेरा दुश्मन है। फिर हमारा बर्ताव बदलता है, सामने वाला उसे महसूस करता है और फिर वो भी वैसा ही बर्ताव करता है, और देखते ही देखते दुश्मनी एक जहरीले पेड़ की तरह बड़ी हो जाती है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है। बुरी भावना की जगह अगर हम जानबूझकर अच्छी भावना चुनें तो हम इस पूरे डायनामिक को पलट सकते हैं। रिश्ते को बदलने की ताकत हमारे इरादों में है, सामने वाले के एक्शन में नहीं। और आखिर में ये ग्रंथ हमें इस एक पावरफुल सच के साथ छोड़ जाता है, कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है। असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने काबू से बाहर मन और सोच के अंदर हैं। मतलब संघर्ष का सोर्स और उसे हल करने की ताकत दोनों ही पूरी तरह से हमारे भीतर हैं। इस पर सोचिएला जरूर।